तुम जो 10 घंटे अपने घर पे दे रहे हो, कहां पता नहीं दे भी रहे हो कि नहीं दे रहे हो। सब चाहिए 2 घंटे अपने तलवार को चलाना सीखिए। अब कहोगे तुम चाहो कि हम ही तुमको सेलेक्ट करवा दे, पॉसिबल नहीं है। इस समय इंडिया का कोच कौन है? गौतम गंभीर, वही है ना? क्या विराट कोहली का बल्ला पकड़ के वो खिलवाता है क्या? अरे बोलो। नहीं नहीं नहीं, कोई भी हो, कोई भी क्रिकेटर उसका बल्ला पकड़ के चलवाता है क्या? नहीं। प्रैक्टिस तो खुद करते हैं, बस वो बताता है जब वो बॉलर है तो ये रणनीति अपनाना, ऐसे करना। तो हम भी वैसे ही हैं। दिक्कत वहां आती है जब टोटली आप हमारे ऊपर डिपेंड हो जाते हो पूरी तरह। हम आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, डायरेक्शन बता सकते हैं। 1.5 घंटे की क्लास में हम आपको डॉक्टर नहीं बना सकते। फैक्ट बात कर रहे हैं, एकदम फैक्ट एक्यूरेट बात। मैंने बोला 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कोई नहीं करता होगा। बायोलॉजी आती है, क्यों एनसीईआरटी रीड करने से तुम सिलेक्शन दे दोगे क्या? भाई साहब 320 बायोलॉजी में लाने से सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। बायोलॉजी में 350 प्लस जब तक नहीं लाओगे तब तक सिलेक्शन से दूर हो। क्योंकि ये दोनों तो है ही है ना। वीडियो बन जाए। पॉइंट नंबर 2, 1 घंटे। कितने घंटे? 1 घंटे। आप क्या करोगे? तो जिस चैप्टर का क्वेश्चन लगाना है उसको एनसीईआरटी से मन करे या नोट से, जिससे मन करे, पहले रीड करोगे क्योंकि रिवीजन करने का टाइम नहीं लगेगा। और अब कहते क्वेश्चन कितना लगाओगे? 200। नीट में बैठते हो तो 1 घंटे में कितना क्वेश्चन लगाते हो? 90। तो क्या 2 घंटे में घर में बैठ के 200 क्वेश्चन नहीं लगा सकते? ये कोई नहीं करता और उम्मीद लगाते हो हमसे ऐसा कुछ कर कमाल की नीट मेरा हो जाए। ऐसा पॉसिबल है जी? नहीं। तो भैया उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज, एक बच्ची का मैंने इंटरव्यू देखा था, वो कोई कोचिंग है चैतन्य करके, ऐसे कुछ करके, मैं इतना जानता नहीं, मैं सिर्फ आरएस को जानता हूँ। तो आपने सुना होगा उसको, उसने इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा लगा। आपका टीचर जैसा भी पढ़ाए, जिस तरह पढ़ाए और जो पढ़ाए, आपको 1 साल तक उस पर विश्वास रख के आपको मेहनत से डिसिप्लिन तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और एक होल्डर बच्चे, ऐसा नहीं कि वो वहां के टीचर कुछ अलग पढ़ा देते। मेरी बात समझ लो। मेन होता है बेटा भरोसा। आपको अपने माँ बाप पे भरोसा है? अरे बोलो ना। यस सर। भरोसा है ना? यस सर। कभी तो जुड़े हो ना? यस सर। कि माँ बाप को छोड़ दिए? नहीं। है ना भरोसा? तो ऐसे उनके बाद यहाँ कौन है तुम्हारा? हाँ। अगर तुम मुझसे नहीं जुड़े रहोगे तो तुम भटक जाओगे। क्या हो जाओगे? भटक जाएगा। नहीं भटकोगे। यहाँ माँ बाप तुम्हारे देख रहे आ रहे? नहीं आ रहे हैं। अरे बोलो ना। नहीं आ रहे हैं। 1 मिनट, तुम क्लास नहीं आओ, घर पे बैठ रहे हो, पढ़ रहे हो क्या? नहीं। जरूरी नहीं तुम, अरे हमसे तो ना कहना, हम भी इसी फील्ड के थे। हमसे मत कहना आप कोई आईआईटी की तैयारी करके हम यहाँ नहीं पहुंचे हैं, यहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं। हम भी मेडिकली फील्ड के थे। तो हमसे ना बोलना, हमसे ना बैठना कि एक चीज ये कर ले वो कर ले, सब जानते हैं। हम भी इसी फील्ड के थे। सुनो, मैंने बोला घर पे बैठोगे कुछ नहीं करोगे, मोबाइल चलाओगे, या चक्कर काट के ठंडी का मौसम आ गया सो जाओगे। क्लास में आओगे कुछ तो सुनोगे, कुछ तो फायदा मिलेगा। और खुद सोचो यार तुम अपने बारे में एक बार, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो भाई तुम? क्या तुम्हारा करियर है, क्या फ्यूचर है? एक बार सोचो, खुद सोचो। अभी खुश हो रहे हो, हंस रहे हो, मस्त हो, बिंदास हो, क्योंकि पापा पैसा दे रहे हैं। जिस दिन देना बंद कर देंगे कुछ दिन हो जाओगे टाटा फिस। कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन तब भी पैसे के लिए परेशान रहते हैं। एक बार पूछ लेना पापा से कैसे देते हैं पैसा, कहां से देते हैं पैसा। भाई सिलेक्शन से पढ़ने से नहीं होता, डिसिप्लिन तरीके से पढ़ने से होता है। अगर आपको लगता है आपको आता है, तब क्यों नहीं आप अच्छा कर पाते हैं? अगर आप जितने पेपर होते हैं 500 प्लस हमेशा आप रहे हैं हर टेस्ट में, तब सिलेक्शन देंगे आप। और पहले कहता 600 प्लस का हो, लेकिन जितना टेस्ट हुआ वहां से लेके आखिरी तक अगर 500 प्लस आपका नंबर रहा है तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन नीचे अप डाउन हो रहा है तो उसमें कोई करवा नहीं सकता। और सुनो, घर पे 10 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे बायोलॉजी, 4 घंटे फिजिक्स और 3 घंटे केमिस्ट्री, तब जाके सिलेक्शन होगा। मैं बता रहा हूँ 100%। नहीं तो तुम सपना देखो, 1 साल और देखना, फिर 1 साल और देखना। अब सुनो तीसरी अगली बात, यहां पर 3 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं क्लास में। 100% बस बता रहा हूं, एक्यूरेट 90% जिनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। बताओ सच, बच्चा कितना परसेंट? 10%।
करवा है मैडम, क्या करें, बोलना तो पड़ेगा। पूरा मत करिए भाई साहब, आप अपनी असलियत जानते हैं, अपने बारे में जानते हैं। अगर मेरे बात को गलत साबित करना है तो करके दिखा दो, मुझे गलत साबित करना तो करके दिखा दो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ लिंक टू कोर्ट पे आज का डेट, लेकिन डेट देख लेना, कितना डेट है बेटा? 18 दिसंबर है ना? दिसंबर आ गया, चलो जनवरी है। नवंबर 25 रहोगे ही हो 2025। मैंने क्या लिख दिया? 2-4 क्या करना स्टूडेंट, मैं लिख दिया। और मैं जो लिखता हूँ वो होता है कुछ है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना। अब वो 2-4 कौन होते हो आप अपने जज कर लीजिए, अपने सोच लीजिए। सिर्फ 2-4 बहुत बड़ी बात बोला हूँ, क्योंकि हमें मैक्सिमम ये बच्चे मिलते हैं। यहां पर यार क्या तुम्हें क्या लगता है हम सीरियस टीचर नहीं, हम सीरियसली नहीं पढ़ा सकते हैं? हम सीरियसली 4 घंटे पढ़ा सकते हैं बिना मजाक किए। मार्केट हमारा यही बनाते हैं ना भाई, इनको भी ध्यान देना है ना। तुम लोग का ये लोग का कुछ नहीं होता, ये लोग कब चले जाएंगे पता नहीं होता है। ये लोग क्योंकि एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंस है, इनको लगता है यही है हमारा हो गया, हम कर लेंगे अपना। ये मेहनती होते हैं, ये करते चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। इनको भी देखना रहता है, क्योंकि फीस इन्हीं से आता है, पैसा जो हम लोग को मिलता है इन्हीं से मिलता है। क्लास हम लोग के पास मैक्सिमम ये होते हैं 90%। तो सिलेक्शन बड़ी बात नहीं थी भाई, बात समझ रहे हो? मजबूर है यार, हमें डर लगता है आप लोगों से। कैसा डर? भाग ना जाओ मुझसे दूर, डर लगता है कहीं मेरी बुराई ना करो बाहर, डर लगता है कहीं भैया मेरा नाम ना डुबोने लगो बाहर बुराई। अरे डरता हूं यार, और डर डर के पढ़ाता हूं आप लोग को, अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूं रोज आता हूं। मैं सोचो कोशिश करने आ रहा हूं कि मुझे अच्छा पढ़ाना है, कितना प्रेशर मेरे दिमाग पे, उस प्रेशर में पढ़ाता हूं मैं आके। मैंने सारे टीचर्स पढ़ाते, टेंशन होता है, आपको नहीं पता है शायद, आपको लगता है मजाक है। यहां खड़े होकर पढ़ाना इतना आसान नहीं है, आप चुटकी में जज करते हो। आपको भरा जाता है फीडबैक फॉर्म, भरे हो ना सर? हाँ, कभी अपना भरे हो? कभी अपना भरे हो? कभी अपना भर के देखना। जब से तुमने एडमिशन लिया, बहुत ज्ञान वाली बात करते हैं कभी कभी, और आज डेट कितना है? 18। इस बीच में अपना फीडबैक फॉर्म भरना, निगेटिव पाओगे। कब आओगे? निगेटिव, कुछ नहीं। हमारा फीडबैक फॉर्म, अबे हमारा क्या, हमारा अगले साल पैकेज और बढ़ जाएगा, पढ़ाएंगे। फीडबैक फॉर्म अपना भरो, खुद से पूछो हु आर यू, तुम कर क्या रहे हो, तुम क्या हो, पूछना। घर पे जाना, कॉपी लेना और लिखना फीडबैक अपना खुद का, और लिखना तुमने जब से एडमिशन लिया तब से आज तक में क्या किया, तुमने पिछले चैप्टर्स को कितनी बार रिवाइज किया, कितने तुमने क्वेश्चन नंबर लगाए, तुम्हारी अलमारी कितने रफ से भरी हुई है। बेटा अगर तुमने पूरे एग्जाम आने तक पूरी अलमारी रफ से भर दी ना, वही तुम्हारा कॉन्फिडेंस रहेगा, वही क्या रहेगा? कॉन्फिडेंस। और उसी रफ को, अलमारी जो है भरा हुआ है रफ से, उसको जब देख के निकलोगे पेपर देने के लिए ना, तो तुमको खुद लगेगा हाँ नहीं, लेकिन यहाँ तुम्हारी खुद नहीं है। भाई साहब सिंपल बात है, बहुत पॉइंटेड बात करता हूँ, फालतू नहीं। ध्यान अगर है तो समझ जाएंगे आप। तो हमने बोला फीडबैक किसका भरोगे? भरना जरूर मेरे भाई। नहीं मेरा इतना बुरा नहीं भरा जाता फीडबैक, अच्छा रहता मेरे में, अच्छा मतलब वो हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। कुछ बुरा लिखते, कुछ अच्छा। बुरा क्या? बदियान लिखते हैं, स्लो, यही सब लिखते हैं। अच्छा पढ़ाते, अच्छा नो डाउट, मुझे ही पता तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। पॉइंट नंबर 2, अपना भरना कर जाए, भरना जरूर बेटा, एक बार भरना अपना फीडबैक जरूर। तुमने क्या किया, तुमने क्या किया पिछले दिनों में, सिलेक्शन हो जाएगा। और अपने फीडबैक को जानो, तुम्हारे अंदर एक सबसे पॉइंट है, एक तो पहुंच जा तुम उठा कैसे, समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा बुद्धि है नहीं है, समझ नहीं आ रहा। क्यों? हमें लग रहा है ना सर, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा होता है बच्चे को समझ में आ जाता है। सर लग रहा है सर समझा ही नहीं पा रहे हैं, सर अपनी बुद्धि को बढ़ाओ भैया, अपनी बुद्धि, तुम्हें सिलेक्शन देना है, तुम हमारी, तुम्हें पता तुम लोग का सबसे बड़ा योगदान है मुझे यहां तक पहुंचाने।
कौन होता है ना